राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी मकान में कोई बेटी रहती है कि नहीं, तो आप सिर्फ उसे देख के जान सकते हैं। मैं अपनी रचना में इसे लाने की कोशिश कर रहा हूं। उजालों की रहती है कमी, दीवारें सोख लेती हैं नमी, घर का हर कोना देता है बयान, घर का हर कोना देता है बयान, नहीं रहती है कोई बेटी, बता देता है मकान। खुद का कतरा बिखेर देता है मुस्कान, घर के हर कोने में दिखती है आन बान और शान, यहां बेटियां रहती हैं, बता देता है मकान। तो आप किसी मकान को देख के जान सकते हैं कि वहां खिलखिलाती हंसी वाली कोई नन्ही सी परी जरूर रहती है। नारी तू नारायणी हो, तुम ही तो प्रकृति हो, कौन समझ पाया है अब तक तेरी क्या माया है। नारी तू नारायणी हो, नारी तू नारायणी हो, तुम ही प्रकृति तुम ही माया, तू ही तो नारायणी हो, नारी तू नारायणी हो। माँ बन कर जन्म दिया, बहन बन दिया प्यार, बेटी बन दिया सम्मान, पत्नी बन दिया वंश विकास। नारी तू नारायणी हो, नारी तू नारायणी हो। मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण बनी रही तू छाया, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बन तूने जगत को बना सवारा। नारी तू नारायणी हो, नारी तुम नारायणी हो। महिला दिवस पर ही क्यों सम्मान, सदैव तुम पूजनीय आदरणीय हो। नारी तुम नारायणी हो, नारी तुम नारायणी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया और देश की महिलाओं को शुभकामना दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज, सरकार और संस्थाओं में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं राजनीति, खेल, न्यायपालिका और पुलिस सहित हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा
महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। हम सबको ये देखकर गर्व होता है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में महिला पायलट हमारे भारत में है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और ऑफिसर तैनात हैं, वे सबके सब महिलाएं ही हैं। माताओं बहनों, हमारा गुजरात तो विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का बड़ा उदाहरण है। गुजरात ने देश को सहकारिता का सफल मॉडल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना को 8 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को 2500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5100 करोड़ का बजट प्रावधान भी किया गया है। इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपए की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी
और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने 8 मार्च से महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए जमा करने का आश्वासन दिया था। इस अवसर पर आतिशी ने कहा कि इस वादे को मोदी की गारंटी कहा गया था, लेकिन अब यह केवल एक जुमला साबित होता दिख रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बजाय महिलाओं को एक 4 सदस्यीय समिति मिली है जो पहले मानदंड तय करेगी, फिर लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद पंजीकरण किया जाएगा। हालांकि यह अनिश्चित है कि पैसा कब ट्रांसफर होना शुरू होगा। दिल्ली चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी। आज 8 मार्च है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को खाते में तो 2500 रुपए नहीं मिले, उनको तो एक स्कीम भी नहीं मिली, यहां तक कि एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक नहीं मिला जिसपे जाके वो अपने नाम भर दें, अपने खाते की डिटेल डाल दें, अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? एक 4 सदस्य की कमेटी मिली। तो कहां आने थे 2500 रुपए और कहां दिल्ली की महिलाओं को मिली एक 4 सदस्य की कमेटी कि जी अब इस कमेटी बनेगी, अब वो स्कीम बनाएगी, फिर वो पात्रता डिसाइड करेगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर महिलाएं फॉर्म भरेंगी, फिर भगवान जाने कि 2500 रुपए कब आएंगे। और शायद ये बस एक शुरुआत है। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात कर उनकी राय जानी। उन्होंने बताया कि बातचीत में संगठन, गुजरात की राजनीति और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। इसके साथ ही राहुल ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व राज्य में सही दिशा देने में असफल रही है। गुजरात की जो जनता है, आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कल मैं यहाँ आया और सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहाँ की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में, और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए,
जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देश और दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को शुभकामना दी। भारतीय रेलवे के लिए 8 मार्च 2025 का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा है। देश में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन पूरी तरह से महिला चालक दल द्वारा किया गया। राजनीतिक गलियारों में महारानी के नाम से जानी जाने वाली वसुंधरा राजे आज यानी कि 8 मार्च को अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं। दिल्ली पुलिस राजधानी के अलग अलग इलाकों में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में औसत से 1 डिग्री कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक महिला से बलात्कार के मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात में भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पूर्व अध्यक्षों, पूर्व विपक्ष के नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों, जिला शहर अध्यक्षों और राज्य के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को नमन किया और उनकी शक्ति और साहस की सराहना की। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक लगाए जाने के बाद बवाल मच गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेकर बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्यमी महिलाएं अपने कौशल और परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिससे उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति होती है। सबसे पहले तो CAIT के एवं ADSEI द्वारा आयोजित इस डायरेक्ट सेलिंग वुमेन इंटर्नशिप समिट में देश के कोने कोने से आई आप सभी उद्यमी बहनें जो अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी। आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। जिस उत्साह के साथ आज इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, आने वाले समय में और भी बहनों को, एक एक बहन 4-4 लोगों को जोड़ने का काम, 4-4 परिवारों को आगे लाने का काम करेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में माइक्रोसॉफ्ट के AI इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को नया आयाम देगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराएगा। वहीं सीएम योगी ने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी टीम को इस अवसर पर शुभकामना दी और अपने विचार साझा किए। माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हमारे सभी यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के कार्मिक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत में और ख़ासतौर पर उत्तर भारत में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करने के लिए आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में है। मैं माइक्रोसॉफ्ट
की इस उपस्थिति के लिए राजीव कुमार जी को, इनके चेयरमैन और सीईओ श्री सत्या नडेला जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह न केवल नोएडा के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए आईटी सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत है और माइक्रोसॉफ्ट ने यह साबित किया है कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। मुझे जो बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के मुख्यालय के बाहर ये उनका सबसे बड़ा R&D का एक नया सेंटर बनेगा। इस केंद्र की स्थापना हो जाने पर हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के नवीन परिसर का एक नया घर होगा। IDC नोएडा AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से भारत के टेक्निकल इकोसिस्टम को न केवल सुदृढ़ता प्रदान करेगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा। यह AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे इनोवेशन के एक हब के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति पहले से है। नोएडा में इनके कार्यालय पहले से संचालित हो भी रहे हैं और अब इस 15 एकड़ के भूभाग में इनका यह सेंटर इस दिशा में इनकी प्रभावी उपस्थिति को न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए प्रस्तुत हो रही है। मैं इसके लिए इनका हृदय से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आबादी का सबसे बड़ा स्केल हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसमें स्पीड नहीं थी। इस स्केल को स्पीड के साथ जोड़ने का कार्य पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 500 से अधिक क्लियरेंस हम लोग सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्गज के आने से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह R&D का यह सेंटर न केवल उनका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के तर्ज पर एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में उभरेगा बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने और उनको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट देने में सफल होगा। मैं आज के इस अवसर पर, इस ग्राउंड ब्रेकिंग के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट को, राजीव कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।